इस देश में खास तौर पे पिछले 8 साल से जिस तरह से हम लोगों के ऊपर जो उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, जिस तरह से हमारे आरक्षण को लगभग समाप्त कर दिया गया है, जिस तरह से भारत माता की जय का नारा लगाने वाले लोग जिस तरह से भारत माता को टुकड़ों टुकड़ों में बेच रहे हैं, जाहिर सी बात है इस देश के बहुजनों के लिए, इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए अब जो है जीवन या मरण का प्रश्न है। जो अपील अभी हमारे डॉक्टर रतनलाल सर ने की है कि 28 नवंबर को अब दिल्ली का रामलीला मैदान भरना होगा। देश के दलितों ने अब देख लिया है यह सरकार उनके साथ क्या करने वाली है, यह सरकार सत्ता उनके साथ क्या कर रही है। आप तमाम विश्वविद्यालय उठाकर देख लीजिए कि हमारे समाज के प्रोफेसर के साथ किस तरह व्यवहार किया जा रहा है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट बने हुए हैं, नई नियुक्ति में भेदभाव हो रहा है। और यह सिर्फ एक विभाग का मामला नहीं है, किसी एक कॉलेज विश्वविद्यालय की बात नहीं है, पूरे देश में यह हो रहा है। अपने समाज के प्रोफेसरों की हालत देख लीजिए, अपने समाज के कर्मचारियों की हालत देख लीजिए। जिस तरह आपको क्या लगता है निजीकरण ये लोग विकास के नाम पर ला रहे हैं, लेकिन क्या यह निजीकरण किसी विकास के लिए है? यह निजीकरण विकास के लिए नहीं है, बल्कि यह निजीकरण इस बात के खिलाफ है। आज हमारे शरीर पर अच्छे कपड़े हैं, हमारी थाली में अच्छा खाना है और हम आज 4 पहिए गाड़ी में घूमते हैं, यह निजीकरण उसके खिलाफ है। क्योंकि उनको पता है जो सत्ता में बैठे मनुवादी लोग हैं, यह सब कुछ हम लोगों को आरक्षण की वजह से मिला है, संविधान की वजह से मिला है। इसलिए इन मनुवादियों का सीधा हमला इस देश के संविधान पे है, इस देश के लोकतंत्र पे है, बाबा साहब की पूरी वैचारिकी पर है। इनको पता है कि सरकारी संस्थानों में नौकरी करके ये लोग आरक्षण पाते हैं और इनकी जिंदगी में बदलाव हुआ, इसलिए ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। ये तमाम मुद्दे, चाहे ईवीएम का सवाल हो, जैसा कि अभी डॉक्टर रतनलाल साहब ने बताया कि ईवीएम बेईमान मशीन है, हम लोग मानते हैं ईवीएम बेईमान मशीन है। हम लोग मानते हैं कि जाति जनगणना का प्रकाशन होना चाहिए। आखिर क्यों नहीं, आप बताना, भेड़, बकरी, गाय, सुअर, इस देश में सब कुछ गिना जाएगा, लेकिन आदमी की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आखिर जिस जाति में शादी ब्याह से लेकर लोग घर किराया, मकान तक लेते हैं जाति के आधार पर, वहां जाति जनगणना के प्रकाशन से इनको डर क्यों लगता है? क्योंकि उनको पता है वो कल 15% थे, अब घटकर 5% पे आ गए हैं और हमारे तमाम संसाधनों पर उन्होंने हकमारी की है, उनको यह पता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जाति जनगणना का भी सवाल उठना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को एकीकृत करके हम लोग 28 नवंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में एक बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं। जैसा कि हमारे सर ने अभी कहा, इनिशिएट भले ही हमारे अखिल भारतीय परिसंघ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उदित राज जी ने लिया है, लेकिन यह लड़ाई देश के हर अंबेडकर को मानने वालों की लड़ाई है। इस देश के जितने संविधान को मानने वाले लोग हैं, यह उनकी लड़ाई है जो लोग चाहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहे। 28 नवंबर 2022 की रामलीला मैदान की रैली उसकी लड़ाई है। 28 नवंबर 2022 इस देश के दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, बहुजनों के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित होना चाहिए। जिस तरह की लड़ाई हम लोगों ने अप्रैल 2018 में की थी, उसी तरह की लड़ाई छेड़ने का समय हो गया है। इसलिए एक बार फिर हमारा नारा है, याचना नहीं अब रण होगा। और 28 नवंबर 2022 को हम इस मनुवादी सरकार को, हम इस देश के दलितों, पिछड़ों, बहुजनों के साथ मिलकर रामलीला मैदान घेरेंगे, संसद का घेराव होगा और इस पूरे आंदोलन के माध्यम से हम इस सरकार को चेताना चाहते हैं, अब बहुजनों को आप दबा नहीं सकते। देखिए, वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग पॉलिटिकल पार्टी हियर, हम कोई राजनीतिक दल नहीं है, इंडिपेंडेंट एकेडमिशियन है, एक्टिविस्ट हैं। और आप थोड़ा पीछे जाइए, 18 की चर्चा इन्होंने कर दी, 19 की चर्चा हमने कर दी कि भारत बंद किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया था, सामाजिक संगठनों ने किया था। इनिशिएट कोई किया हो, लेकिन अल्टीमेटली वो जन आंदोलन बना और सरकार को झुकना पड़ा दोनों बार। किसान आंदोलन के सामने भी झुकना पड़ा। तो हमारा काम है लोगों को जागृत करना, अवेयरनेस फैलाना और एजेंडा सेट करना, एजेंडा की सेटिंग करना। बाकी कौन पॉलिटिकल पार्टी कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वह देखा जाएगा। अगर लोग जागृत हो जाएंगे, हमारे साथ अगर खड़े हो जाएंगे, दिख जाए कि आंदोलन जन आंदोलन बन रहा है, तो हम अपना एक घोषणा पत्र जारी करेंगे ना, कि जो पॉलिटिकल पार्टी इस घोषणा पत्र पर अमल करेगी,
हमारा समर्थन उसी को होगा। घोषणा पत्र जारी करेंगे, बहुजन घोषणा पत्र। आपको याद होगा एक घोषणा पत्र भोपाल में भी जारी हुआ था, दलित घोषणा पत्र, दलित दस्तावेज 2002 में। उसमें चर्चा कम हो रही, मैं पढ़ रहा हूँ उसको। और एक बहुजन घोषणा पत्र हम लोग जारी करेंगे जिसमें अपना एजेंडा सेटिंग करेंगे। लेकिन ये सब तब संभव हो पाएगा कि जब लोग इसकी जो संवेदनशीलता है, जो इसकी सीरियसनेस है, लोग समझेंगे। लोग अपने लिए छोड़िए, आने वाले भविष्य, आने वाली पीढ़ियों के जो हित हैं उसको बचाने के लिए अपना निजी स्वार्थ त्याग कर सड़क पे आएंगे, संसदीय तरीके से, कानूनी संवैधानिक तरीके से आंदोलन तेज करेंगे। हमारा तो ये काम है ना। विकल्प क्या होगा नहीं होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज बता सकते हैं ना। एजेंडा हमारा काम है मुद्दे को गर्म करना। और ये एक्सपेरिमेंट भारत में 3-4 साल में हो चुका है। और इतनी जल्दी इतने बड़े आंदोलन नहीं हुए जितने कि 18, 19, 20 सारे आंदोलन देखे हमने। वो सफल क्यों हुआ? सफल इसलिए हुआ कि लोग आए सड़क पर। तो हमारा काम है जन जागृति करना। जहाँ भी जा रहे हैं लगातार बोल रहे हैं इस मुद्दे पर, लोग समझ भी रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं। अब इसको 24, देखिए ये 24 बड़ा इंपॉर्टेंट है, 25 भी इंपॉर्टेंट है। आरएसएस बना था 100 साल मनाने वाला है। तो 24 के चुनाव में अगर ये आ गए इसी तरीके से तो मुझे संदेह है कि लोकशाही के तो धीरे धीरे जो पिलर सब हैं वो छिटकाते जा रहे हैं ना। हो सकता है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ही ना कंप्लीट घोषणा ही कर दे। अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशन के पन्ने धीरे धीरे छिटका रहे हैं, तो 25 में घोषणा ही ना कर दें कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मनुस्मृति रहेगा। तो इसको एहसास करते हुए, इसको समझते हुए हम लोग पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं। एजेंडा सेटिंग करेंगे, लोगों को जागृत करेंगे। लोग अगर आ जाएंगे हमारे साथ, सड़कों पे आएंगे, हमारे साथ क्या, अपने साथ खड़े हो। हम लोगों ने इनिशिएट किया है कि इसमें अपना झंडा, बैनर, पोस्टर लेके आइए, अपना भाषण कीजिए, अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन एजेंडा सेटिंग करिए। तभी आपके और आपके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य सुरक्षित होंगे। सर, आप एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में है, इस देश के प्रेस्टिजियस नागरिक हैं। क्या आप, चूंकि डेमोक्रेसी में हम लोग रहते हैं, तो क्या पॉलिटिकल लीडरशिप से भी इसमें आप इनिशिएट करने की पहल करेंगे? मैं समझा नहीं, मतलब क्या पॉलिटिकल लीडरशिप वाली जो सोशल जस्टिस वाली पार्टियां हैं, क्या उनके लिए भी कोई मैसेज है कि वो भी इसमें चाहे तो पार्टिसिपेट? जरूर आए, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है। एजेंडा ये है, इस पे आके अपने, हम तो चाहते हैं कि पॉलिटिकल क्लास आए, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आए यहाँ पर। उनकी पार्टी इस मुद्दे पर क्या, अल्टीमेटली ये जो या तो आरक्षण खत्म होना है, निजीकरण होना है, कुछ भी होना है, तो होगा तो पार्लियामेंट के अंदर ही होगा ना। ये सड़क पे तो होगा नहीं। ये पॉलिटिकल डिसीजंस तो पार्लियामेंट के अंदर ही लिए जाएंगे। तो हम उनको न्योता भी दे रहे हैं कि आप आइए और इन मुद्दों पर अपना पक्ष रखिए। लास्ट सब्सिडी सर, यू होप पॉलिटिकल पार्टी विल पार्टिसिपेट विथ यू इन दिस? मेरा काम कोशिश करना है, और आ जाए तो स्वागत है, नहीं आएगा तो कारवा तो चलता रहता है ना। कई बार आंदोलन नेता पैदा कर देता है।